हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है विश्व की प्रमुख नदियाँ। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी प्रश्नों पे हम बात करेंगे जो या तो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। नदी कहते किसे हैं? तो प्राकृतिक खाँचों में बहने वाली जलधारा को नदी कहते हैं। प्राकृतिक खाँचों में बहने वाली जलधारा को नदी कहते हैं और कृत्रिम खाँचों में जो बहने वाली जलधारा होती है उसे नहर कहते हैं। अब हम एक एक महाद्वीप को देखते हुए उनमें बहने वाली नदियों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो हम शुरू करते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके उत्तर पे यूएसए का अलास्का प्रांत है। यहाँ पे दो नदियाँ बहती हैं, मैकेंजी और यूकॉन। तो जो मैकेंजी और यूकॉन नदी है, यहाँ पे मैकेंजी पर्वतमाला है, वहीं से निकलती हैं। और जो मैकेंजी है यह मैकेंजी पर्वतमाला के पास से निकलते हुए आर्कटिक सागर में जाके गिरती है और जो यूकॉन नदी है यह जाके बेरिंग सागर में गिरती है। तो नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उन्हें उद्गम स्थल कहा जाता है और जहाँ पे अपना पानी गिराती हैं उन्हें मुहाना कहा जाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे कोलंबिया नदी है। तो कोलंबिया नदी कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि कोलंबिया नदी कहाँ है, और कोलंबिया जो देश है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन कोलंबिया जो नदी है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो कोलंबिया नदी जो है कोलंबिया के पठार से निकलती है और प्रशांत महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। उसके यहाँ देखेंगे सेंट लॉरेंस नदी है। तो जो सेंट लॉरेंस नदी है वह ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी जो नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी है, यह रॉकी पर्वतमाला से निकलती है और मैक्सिको के खाड़ी में जल अपना गिराती है और जल गिराते हुए एक डेल्टा का निर्माण करती है। वह पक्षी के पंजे के आकार का होता है, इसीलिए इसे पंजाकार डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। उसके पश्चिम में रियो ग्रांडे नदी है। तो रियो ग्रांडे नदी यह भी रॉकी पर्वतमाला क्षेत्र से निकलती है और यूएसए और मैक्सिको के सीमा का निर्धारण करती है। जो रियो ग्रांडे नदी है यह यूएसए और मैक्सिको देश के सीमा का निर्धारण करती है। अब हम आएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे यहाँ वेनेजुएला देश है। तो वेनेजुएला देश में एक नदी बहती है ओरोनिको। इस नदी का नाम है ओरोनिको नदी और यह अपना जल जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिराती है। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसका जो पश्चिमी किनारा है एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत से जो नदी निकलती है वह अमेजन नदी है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और जल घनत्व के हिसाब से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जल घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वह अमेजन नदी है। और इसके जो मुख्य दो सहायक नदियां हैं, एक जयपुरा है और एक पुरुष है। तो जयपुरा है इसके बाएं साइड से आके मिलती है और जो पुरुष है अमेजन के दाहिने साइड से मिलती है। और अमेजन विषुवत रेखा के समानांतर बहते हुए अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अब देखेंगे कि यहाँ पे पराग्वे और ब्राज़ील देश है। तो यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है पराना। यह भी एंडीज पर्वत जो माला है उसके पास से निकलती है और जो पराना नदी है उसी की एक सहायक नदी है पराग्वे। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो जो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी और नील नदी इसी के साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी जो है यहाँ पे इथोपिया में एक ताना झील है, ताना झील से ब्लू नदी निकलती है और विक्टोरिया झील से वाइट नदी निकलती है और दोनों नदियाँ जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं और इसके जब आगे बढ़ती हैं तो उसका नाम नील हो जाता है, नील नदी। और नील नदी सूडान मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। और नील जो मिस्र है तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि जो मिस्र है पूरी तरह से मरुस्थल से भरा हुआ है और जो नील नदी है उसको सींचने का काम करता है। अब देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे जो बड़ी नदी है वह
कांगो या जायरे नदी है। जो कांगो या जायरे नदी है यह टैंगानिका क्षेत्र से, जो झील टैंगानिका झील है उसके पास से निकलती है, और इस नदी की मुख्य विशेषता है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार यह नदी काटती है और अपना जल जो है गिनी की खाड़ी में गिराती है। अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी जो नदी है यह नाइजर नदी है, जो लोमा पर्वत से निकलती है और गिनी के खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब देखेंगे जैम्बेजी नदी। तो जो जैम्बेजी नदी है तो यह मध्य अफ्रीका से निकलती है और यह मोजाम्बिक चैनल में अपना जल गिराती है, और मोजाम्बिक चैनल जो है हिंद महासागर में आता है। तो जैम्बेजी नदी मोजाम्बिक चैनल में अपना जल गिराती है और जैम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जल प्रपात अवस्थित है। उसके दक्षिण में लिम्पोपो नदी और ऑरेंज नदी है। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका देश जो है, यहाँ पे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, यहाँ से लिम्पोपो नदी निकलती है और ऑरेंज नदी निकलती है। तो लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, और लिम्पोपो नदी की विशेषता यह है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और अपना हिंद महासागर में जल गिराती है। ऑरेंज नदी जो है यह भी लिम्पोपो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। और जो लिम्पोपो नदी है वह दक्षिण अफ्रीका और जो लिम्पोपो नदी है वह दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा का निर्धारण करती है। अब आते हैं यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है वोल्गा नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, जो बल्टाई पहाड़ी से निकलती है। जो वोल्गा नदी है बल्टाई पहाड़ी से निकलती है और यह अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। और उसी के पूर्व में यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है यूराल नदी, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप का सीमा का निर्धारण करती है। और यूराल नदी जो है यह भी अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। अब देखेंगे यहाँ पे राइन नदी है। तो राइन नदी जो है आल्प्स पर्वत से निकलती है, और राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह वहाँ की सबसे काली या गंदी नदी माना जाते हैं। और इसके साथ ही राइन नदी जो है यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, और राइन नदी को भ्रंश नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं। और यहाँ पे देखेंगे डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों से होकर अपना जल काला सागर में गिराती है। जो डेन्यूब नदी है यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों से होकर जाती है और अपना जल काला सागर में गिराती है। इटली में एक टाइबर नदी है। इटली में टाइबर नदी है। इंग्लैंड में टेम्स नदी है। और अब देखेंगे एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप में आ जाए तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वह यांगजी नदी है, जिसे यांगटीसी क्यांग नदी भी कहते हैं। और जो यांगची नदी है यह तिब्बत के पठार से निकलती हैं, और तिब्बत के पठार से निकलते हुए पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यहाँ पे तिब्बत का पठार है, और तिब्बत के पठार को विश्व की सबसे बड़ी पानी की टंकी के नाम से भी जाना जाता है। जो तिब्बत का पठार है यह विश्व की सबसे बड़ी पानी की टंकी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और बहुत सारे क्षेत्रों को सिंचित करती हैं। यहाँ से तिब्बत के पठार से हुआंगहो नदी निकलती है, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, और यह अपना जल जो है पीला सागर में गिराती है। और जो हुआंगहो नदी है यह चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी का बहुत ज़्यादा कटाव करती है। अब उसी के हम दक्षिण में आएंगे तो तिब्बत से ही इरावदी नदी, साल्विन नदी और मेकांग नदी निकलती है। इसका क्रम हम देखेंगे कि इरावदी नदी पूर्व में है, पश्चिम में है, उसके पूर्व में साल्विन नदी है और उसके पूर्व में मेकांग नदी। क्रम देखेंगे पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। और सभी जो नदियां हैं यह तिब्बत के पठार से ही निकलती हैं। और जो इरावदी है यह मुख्य रूप से म्यांमार देश की नदी है। तो उसका क्रम हम ध्यान देंगे, इरावदी, साल्विन, फिर मेकांग। अब आते हैं आमूर नदी। तो जो आमूर नदी है यह रूस और चीन के सीमा का निर्धारण करती है। आमूर नदी है
रूस और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। यह बोखोटस्क सागर में अपना जल गिराती है। जो आमूर नदी है यह रूस और चीन की सीमा का निर्धारण करती है और अपना जल जो है बोखोटस्क सागर में गिराती है। इसके और उत्तर जाएंगे कोलिमा। यह जो रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ से सब नदियाँ निकलती हैं और कोलिमा जो नदी है आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो उसके बाद लीना नदी है, तो लीना नदी बैकाल झील के पास से निकलती है और अपना जो पानी है आर्कटिक सागर में गिराती है। उसके बाद एनसी नदी है, एनसी नदी जो है अपना जल आर्कटिक सागर में गिराती है और उसके पश्चिम में ओब नदी है, यह भी अपना जल जो है आर्कटिक सागर में गिराती है। तो इसका क्रम हम देख लेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ, तो कोलिमा नदी, लीना नदी, एनसी नदी, ओब नदी, क्रम ध्यान देंगे पूर्व से पश्चिम कोलिमा, लीना, एनसी और ओब, क्योंकि क्वेश्चन क्रम से भी पूछे जाते हैं और उसके साथ ही दिशाओं से भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर में दो नदियाँ आके मिलती हैं और वह पूर्व से पश्चिम की तरफ आके इसमें अपना जल गिराती हैं। एक है सिर दरिया और आमू दरिया। तो ध्यान देंगे कि जो उत्तर में सिर दरिया है और दक्षिण में आमू दरिया है, तो सिर ऊपर होता है तो उत्तर हो जाएगा और नीचे मुख आमू दरिया नीचे। अब देखेंगे यहाँ पे कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर में ये तो हो गया। अब जो यहाँ से जो भारत की नदियाँ हैं, जब हम भारत की नदियों को पढ़ेंगे तो उसमें उसको कवर कर लेंगे। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे जो लंबी नदी है वह मरे नदी है और उसकी एक सहायक नदी है डार्लिंग नदी। तो यहाँ पे मुख्य दो नदियाँ हैं, मरे और डार्लिंग नदी, जो अपना जल इनकाउंटर की खाड़ी में गिराती हैं। और एक जो नदियाँ हैं एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। अब देख लेते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। तो जो मिसिसिपी मिसौरी है उसकी लंबाई जो है 6275 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 6275 किलोमीटर है। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो अमेजन सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है 6400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है। अब देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी या कहें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। तो नील नदी की लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। जो नील नदी की लंबाई है वह 6650 किलोमीटर है। अब देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वह है वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी की लंबाई है 3600 किलोमीटर। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है या सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जिसकी लंबाई है 3600 किलोमीटर। और एशिया महाद्वीप की नदी जो यांगसी है, जिसे यांगटीसी क्यांग भी कहा जाता है, तो इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है 6300 किलोमीटर है। अब देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मरे डार्लिंग नदी है, तो इनकी सामूहिक लंबाई देखेंगे तो मरे डार्लिंग नदी की जो सामूहिक लंबाई है वह 3370 किलोमीटर है। ये वह 3370 किलोमीटर है। इस प्रकार हम देखें कि विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वह नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जल घनत्व के रूप में तो वह अमेजन नदी है। इस प्रकार हम सारे नदियों को विश्व के जो महत्वपूर्ण थे उनको देखें। इसमें हम ध्यान देंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, अपना जल कहाँ पे गिरा रही है, साथ में ही इसे क्रम को भी देखेंगे, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। इस प्रकार हम देखें तो आज का टॉपिक मेरा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।